चलिए सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में पढ़ा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे थे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम देख रहे थे कि भाई हमने कितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उसमें से कितना एक्चुअल खर्चा हुआ। तो उसमें हम क्या कर रहे थे? तो उसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट क्या करते थे बताएं? माइनस कर देते। अच्छा, उसमें हमको ये बताया था कि भाई हम सारे के सारे खर्चों के लिए इस तरह के तामझाम नहीं करने वाले। हम कुछ कुछ खर्चों के लिए ऐसे तरह के तामझाम करने वाले हैं, क्योंकि सभी खर्चों पे कंट्रोल रखने जाएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ खर्चों पे हम ध्यान नहीं दे सकते, कुछ कुछ खर्चों को हमें उसके हिसाब से ही होने देना पड़ेगा। लेकिन जो ऐसे दो तीन मेन इंपॉर्टेंट खर्चे थे जिसमें हमने वहीं से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नी शुरू की थी, जिसमें सबसे पहला उन्होंने क्या बताया था? मटीरियल और दूसरा लेबर। क्या हमने आगे लेबर्स के कॉस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है? हाँ जी। क्या हमने उसको बोनस प्लान के बारे में पढ़ा हुआ है? हाँ जी। क्या हमने उसमें आइडल टाइम के बारे में पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या हमने उसको उसमें लेबर टर्नओवर रेशियो वाले में भी पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। अब आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें देखना है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। अभी लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कैसे मिलेगा देखिए। मार्कर को पढ़ाने का लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या आएगा? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में आएगा हमारा स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर जो उसने काम किया, माइनस एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स। जैसे हमको मटेरियल वेरिएंस में देके रखते थे, बस उस तरीके से हमको यहाँ पे भी वो सारी की सारी चीजें देके ही रखने वाले हैं, देके ही रखने वाले हैं। क्या बता रहे हो? तो देखिएगा ध्यान से, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी अलग अलग दो और चीजें आने वाली है। क्या आने सकते हैं? तीन और चीजें आने वाली है। उसमें सबसे पहला कौन सा है? लेबर रेट वेरिएंस। ये लेबर रेट वेरिएंस में किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? एक्चुअल आवर्स ऑफ वर्क, मतलब कि एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय actual hours and labor efficiency वेरिएंस में हम क्या देखने वाले हैं? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट, रेट में रेट का, एफिशिएंसी में आवर्स। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। उसके अलावा इसमें और कौन सा आने वाला है? उसके अलावा इसमें और आने वाला है आइडियल लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस।
कैसे ढूंढ निकालेंगे लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस को? तो उसको हम ढूंढेंगे आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्क जितने घंटे पे हमने उसको पे किया हुआ है उसके सामने उसने जितना घंटा काम किया मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। उसके अलावा आगे और कौन से बंटवारे आने वाले हैं? तो उसी में एफिशिएंसी में हम और दो फर्दर कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम मटेरियल के वक्त किया था। कौन कौन से? एक लेबर मिक्स वेरिएंस, और दूसरा कौन सा आने वाला है? लेबर यील्ड वेरिएंस। कैसे आएगा लेबर यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल वेरिएंस? देखो सबसे पहले लेबर मिक्स वेरिएंस। Revised standard hours minus actual hours multiplied by standard rate and labor yield variance में standard hours minus revised standard hours multiplied by standard rate। जैसे मटेरियल्स में हमको अलग अलग 5 फॉर्मूला दिखे रखे हैं, इसमें 6 फॉर्मूला है। एक आइडल टाइप सभी हाँ, एक सब में हमको ऑलमोस्ट 6 की 6 फॉर्मूला करने को बताएंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा फोकस दो चीजों पे होगा। भाई जब भी हम लेबर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे पहले हम लेबर्स का रेट डिसाइड करते हैं कि भाई वो हमारे पास या हमारे साथ कौन से रेट पे काम करने के लिए तैयार होने वाला है। अच्छा, कौन से रेट पे काम करने के लिए तैयार हो जाए उससे काम खत्म नहीं हो जाता, हमें साथ में एक और चीज देखनी पड़ती है। और वो चीज कौन सी है कि भाई उसको उस हिसाब से काम भी तो करना पड़ेगा। अगर हम उसको 5 घंटे का पैसा दे रहे हैं तो क्या वो साथ में 5 घंटे तक काम करता रहने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत टाइम वो नॉर्मल ब्रेक्स लेगा, थोड़ी बहुत टाइम वो जानबूझ के ब्रेक लेगा, थोड़ी बहुत टाइम ऐसा भी होगा कि भाई कंपनी एंड से कुछ ऐसी चीजें हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से वो वेला बैठा रहेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। आ गए समझ में? पक्का? जैसे उसमें हमने 5 देखी थी, बस उसी तरीके से हमें इसमें भी वो 5 फॉर्मूलाज देखनी है। फटाफट से पहले फॉर्मूलाज लिख दो, फिर हम सम्स करते हैं। चल, क्या लिख दिया आपने फॉर्मूला? अच्छा, आ जाइए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 23 पेज नंबर 513 के ऊपर। आ गए आप? 513 पेज नंबर 23 illustration 23 the standard labor component and the actual labor component engaged in a week for a job are as under। चलो, स्टैंडर्ड देके रखा हुआ है और उनको सामने उसका एक्चुअल भी देके रखा हुआ है। देखते रहिए अच्छे से। उन्होंने क्या बोला है? भाई हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स है एंड अनस्किल्ड वर्कर्स है। अच्छा, स्टैंडर्ड नंबर्स ऑफ वर्क इन द गैंग। चलो, कितने टोटल वर्कर्स हमारे गैंग में है? तो स्टैंडर्ड में कितने हमारे पास 32 वर्कर है। उनको स्टैंडर्ड रेट कितना देने वाला है? 3 रुपया। फिर सेमी स्किल्ड कितने हमारे पास? 12 वर्कर्स है, उनको पर आवर कितना देने वाले? 2 रुपया। और अनस्किल्ड हमारे पास कितने वर्कर्स है? 6, उनको हम कितना रुपया देने वाले? 1 रुपया। उसके सामने एक्चुअल नंबर्स ऑफ वर्क एम्प्लॉयड इन द गैंग ड्यूरिंग द वीक कितने हैं? 28, उनको हम कितना देने वाले? 4। सेमी स्किल्ड 18, उनको देने वाला 3, और अनस्किल्ड है 4, उनको हम कितने रेट देने वाले? बताए 2 रुपया। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक। चल,
ये तो हमारा पर आवर का रेट हो गया। ऐसे ये सारे लोग एक हफ्ते में कितने घंटे काम किए हुए हैं? 40 घंटे। 40 घंटे। अच्छा, 40 घंटे काम करने के बाद उन्होंने टोटल प्रोडक्शन कितना कितना किया हुआ है? तो उन्होंने टोटल प्रोडक्शन सिर्फ किया हुआ है 1800 यूनिट्स का। ठीक है, अब सुनिए, ये जब लेबर कॉस्ट की हम बात करेंगे ना, तो लेबर कॉस्ट में मटेरियल के जैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें गिन लो। जैसे मटेरियल में लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी एंड प्राइस। बात खत्म। यहाँ पे कितने आवर्स हो रहे हैं वो भी हमें कंसिडर करना है, और उनका रेट क्या है वो भी हमें कंसिडर करना है। लेकिन उन दोनों के साथ में हमें जो एक और चीज ध्यान में रखनी है वो कौन सी है? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कितने घंटे काम किया हुआ है वो उनको पता कैसे चलेगा? तो भी उन्होंने जितने यूनिट्स का क्या किया होगा? प्रोडक्शन किया होगा। जब तक प्रोडक्शन उन्होंने कितना किया हुआ है, उन्होंने काम कितना खत्म किया हुआ है, तब तक हमको कैसे पता लगेगा कि भाई उन्होंने सच्ची में काम किया हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पे भाई मान लो आपको मैंने पूछा क्या घर पे आप कल पढ़े थे? क्या आप बुक्स लेके बैठे थे? हाँ हाँ सर, 3 घंटे लगातार हम बैठे थे। लेकिन पढ़ा कितना? सर बैठे तो थे, लेकिन उसमें से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा। मतलब कि क्या? तो मतलब कि ऐसा कि जब हम लेबर्स की बात करेंगे तो वो ह्यूमन फैक्टर है, लाइव नेचर फैक्टर है। नेचर फैक्टर में ऐसा होने ही वाला है क्या कि भाई मन, दिल, दिमाग भड़क जाने वाला है। कोई बात। इसीलिए जब हम लेबर आवर्स की बात करें, जब लेबर कॉस्ट की बात करेंगे, उनका जब हम अंदाजा लगाने वाले हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करने वाले हैं, तो उस वक्त हमें 2-3 चीजें खास ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वो 2-3 चीजें क्या होगी? तो वो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई जब भी हम लेबर्स वाला ढूंढेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने आवर्स काम किया है और कितना रेट देने वाला, उतना ही नहीं, उन्होंने साथ में कितना प्रोडक्शन भी किया हुआ है ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तब जाके हमको उनकी एक्चुअल में एफिशिएंसी कितनी है वो पता चलने वाली है। पक्का? तो चलिए, यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट सब कुछ देके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको साथ में ये भी बोल के रखा कि वो लोग एक वीक में कितने घंटे काम करने वाले हैं? 40 घंटे। और 40 घंटे काम करने के बाद उनको कितना प्रोडक्शन करना है? कर दिया है 1800। तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। स्टैंडर्ड कितना करना चाहिए था, कितना होना चाहिए? आई देख, वन बाय वन। सबसे पहले हमें 3 चीजों का बनाने को बोला है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। आइए देख लेते हैं बिल्कुल ही ध्यान से, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए, एम्प्लॉइज स्टैंडर्ड में सबसे पहले उसमें सबसे पहले स्किल्ड। देखो स्किल्ड हमारे पास, देखो कितने वर्कर्स देके रखे हुए हैं। देखो तो स्किल्ड हमारे पास कितने वर्कर्स देके रखे हुए हैं? 32 वर्कर। चलो, वो 32 के 32 और कितने वर्कर कितने घंटे काम करने वाले हैं? 40 आवर्स। तो 32 into 40 बताओ कितना हुआ? बताओ कितना? 1280। और उनका रेट कितना रहने वाला है? 3 रुपए। ओके, फिर सेमी स्किल्ड बताओ। 12 वर्कर्स है हमारे पास, 480। वो भी 40 घंटे काम करने वाले हैं। कितना? 480। हाँ, उनको कितना रुपए देने वाले? 2 रुपए। ठीक है। और लास्ट में 240। अनस्किल्ड कितने वर्कर्स है हमारे पास? 6। वो भी 40 घंटे काम करने वाले हैं। 240। 1 रुपए। 1 रुपए के हिसाब से। अच्छा,
टोटल इनपुट कितना हुआ, तो देखो 1280 प्लस 420 प्लस 480 प्लस 240, 2000। तो टोटल 2000 घंटे हमने डाले हुए हैं, या 2000 यूनिट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 2000 घंटे हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। अब आउटपुट स्टैंडर्ड में तो हम यही सोचेंगे कि भाई 2000 आवर्स हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो 2000 आवर्स का हमको रिटर्न मिलना चाहिए। चलिए अब एक्चुअल में आते हैं। एक्चुअल में हमारे पास कितने से स्किल्ड वर्कर्स हैं, 28, वो भी 40 घंटे काम करने वाले हैं। 1120। फिर सेमी स्किल्ड कितने हैं, 18, 720, और फिर अनस्किल्ड कितने हैं हमारे पास, 160, 160। बताओ टोटल कितना, 2000। 2000। Yes. ओके, पर उसके सामने उनके एक्चुअल आवर्स कितने आ गए बता, 1800। 1800 आवर्स। 200 का इनका ये नहीं, हाँ, उनका रेट कितना बोला है, 432। 4 3 2। बोलो डाउटी डाउटी, पक्का पक्का, हाँ चलो। अब देखिए ध्यान से, ये हमको हमारे स्टैंडर्ड आवर्स तो मिल गए 1280, 480 एंड 240, और उसके सामने हमारे एक्चुअल आवर्स कितने हुए हैं, तो एक्चुअल आवर्स हुए 1120, 720, 160। समझ में आ रहा है आपको, पक्का पक्का। बट वो लोग हमको क्या बता रहे हैं, तो वो लोग हमको ये बता रहे हैं कि भाई हम तो स्टैंडर्ड कितने का सोच रहे थे, पता है, आउटपुट 2000 घंटे का सोच रहे थे, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने काम तो सिर्फ कितने घंटे किए हुए हैं पता है, 8 हो जाएगा, 1800 घंटे काम किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमें ना एक्चुअल में स्टैंडर्ड लेबर आवर क्या करना पड़ेगा पता है, काउंट करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड आवर्स हम कैसे काउंट करेंगे, तो देखो स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले स्किल्ड वाले, एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो 1280 घंटे काम किया, टोटल कितने घंटों के लिए, 2000, बट एक्चुअल में तो कितने आए, 1800। याद करो हमने मटेरियल में भी ऐसा ही किया था, पता है, वो हमने 40 क्वांटिटी डाली थी 90 के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसमें एक्चुअल में तो कितना करना था, वो 1 लाख समथिंग या 4 लाख समथिंग में वो लोग बता रहे थे। तो बस हम भी यहाँ पे यही करेंगे, 1280 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1800। जब हम बात करेंगे सेमी स्किल्ड की, तो सेम चीज 480 अपॉन 2000 इंटू 1800, 432। और जब हम बात करेंगे अनस्किल्ड की, तो उसमें भी आ जाएगा 240 2000 1800। बताओ पहले वाले का कितना, 216 लास्ट होएगा, 216, उसका 1152, 1 फर्स्ट का 15 1152, 115। 432। तो स्टैंडर्ड आवर्स हम ये नहीं कंसिडर करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स हम ये कंसिडर कर रहे थे क्योंकि ये 2000 के लिए, लेकिन हमको किसने लिए चाहिए होता है, 1800 के लिए चाहिए। चल अब वन बाय वन हम चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कैसे ढूंढते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्या सर, ये क्या निकला, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एसएच स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, सुनिए ये स्टैंडर्ड आवर्स ही थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटों के लिए थे, 2000, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया हुआ है, 1800 के लिए। तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1800 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों में दोनों बाजू सेम होते, अगर यहाँ पे 2000 घंटे, तो अगर यहाँ पे 2000 घंटे दिए को तो फिर हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, वो लोग ऐसा ही करेंगे, स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल दोनों क्वांटिटी अलग अलग देंगे, पर उसमें हमें क्या करने का, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कन्वर्ट कर देने का, यानी कि स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कन्वर्ट कर देने का, ताकि हमको कंपैरिजन के लिए आसानी रहे। चलो देखते वन बाय वन आराम से। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे मिलेगा, एस आर इंटू एस एच ए आर इंटू ए एच। चलो एस आर सबसे पहले हमारे हमें किसका ढूंढना पड़ेगा, स्किल्ड। चलो स्किल्ड के लिए सबसे पहले कितना आएगा, तो भाई हमें एस आर
कितना आएगा एस आर 3 स्टैंडर्ड रुपए। रेट 3 रुपए इंटू स्टैंडर्ड आवर्स कितना बोले 1152 3 4 5 6 माइनस एक्चुअल रेट कितना है उसका 4 4 एक्चुअल आवर्स कितने काम हुए 1120 चलो बताओ 3 इंटू 1152 माइनस 4 इंटू 1120 4480 उसका दूसरा रेट पहले वाला 3 4 5 6 कर दो माइनस 3 4 5 6 1024 ये लग गया है 4480 4 4 1024 चलो ये आ गया 1024 अच्छा ये बड़ा है ये बड़ा है स्टैंडर्ड बड़ा है स्टैंडर्ड बड़ा है तो फिर हमारा ये क्या नहीं स्टैंडर्ड छोटा है सॉरी स्टैंडर्ड छोटा है मतलब कि हमारा कैसा आ जाएगा बस बस फिर आएंगे सेमी स्किल्ड चलो रेट कितना है 2 कितने घंटे काम किया है 432 22 माइनस रेट कितना है 3 कितने घंटे काम हुआ है 720 चलो 1296 पूरा फाइनल आंसर एक्चुअल बड़ा है 1296 एडवर्स वापस से एडवर्स चल बड़ा आ गया फिर अनस्किल्ड 1 रुपए स्टैंडर्ड है 16 216 माइनस 80 2 रुपए स्टैंडर्ड है 160 बताओ डिफरेंस कितना आया 80 60 332 में से 216 गया सॉरी 104 104 104 उसमें भी एक्चुअल बढ़ा है टोटल कितना हो जाएगा करो तो टोटल 2424 वो भी किसमें एडवर्स एडवर्स फिर देखो लेबर रेट वेरिएंस स्किल्ड चलो एस आर माइनस ए आर स्टैंडर्ड रेट था 3 3 एक्चुअल रेट आया 4 4 एक्चुअल आवर्स 1120 1120 मतलब कि 1120 वो भी एडवर्स फिर सेमी स्किल्ड 2 into 3 2 720 माइनस 3 इंटू 720 720 720 वो भी एडवर्स एंड 1 अनस्किल्ड into में 2 कितना 1 minus 2 1 माइनस 2 0 इंटू 160 160 वो भी एडवर्स में टोटल कितना 1120 प्लस 720 प्लस 1800 160 है 18 2000 सॉरी 2000 2000 हाँ वही का वही आ वही का जाएगा वही आ जाएगा वो भी कैसे एडवर्स फिर स्किल्ड चलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने स्किल्स के 1152 एक्चुअल कितना है 1120 स्टैंडर्ड रेट कितना है 3 1152 माइनस 1120 मल्टीप्लाई बाय 3 96 Yes. वो भी फेवरेबल Yes. Agree. फिर सेमी स्किल्ड स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 432 एक्चुअल्स कितने 720 और स्टैंडर्ड रेट कितना 2 2 बाय 76 वो भी एडवर्स नहीं फेवरेबल Adverse. एडवांस ठीक है हाँ फिर क्या बोल रहे हैं वो लोग अनस्किल्ड स्टैंडर्ड आवर्स 204 नहीं 216 216 माइनस 160 स्टैंडर्ड रेट 56 वो भी फेवरेबल बताओ फेवरेबल क्या एडवर्स एडवर्स कितना एडवांस 424 ओके एडवर्स चलिए अब लेबर मिक्स वेरिएंस लेकिन लेबर हाँ लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा RSH चलिए अब RSH कैसे ढूंढते हैं तो याद करो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन टोटल टोटल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल Actual एक्चुअल आवर्स उसमें क्वांटिटी इसमें आवर्स ठीक है नोट तो ठीक है चलो अब यहाँ पे मस्त चीज होगी क्या स्किल स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 1280 लूं कि 1152 लूं 52 तो 1280 लेने का क्यों तो 1152 के ले सकते कोई बात नहीं सर 1152 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में वही सेम आ वाला जाएगा हाँ वही वाला लेंगे वही वाला ओरिजिनल वाला लिखो ओरिजिनल वाला कितना आएगा 1280 1280
कितने मिनट्स के लिए? 2000। टोटल एक्चुअल आवर्स भी कितने आ रहे हैं देखो? 2000। 2000 ही, मतलब कि 1280। 1280। सबका सेम ही आएगा सर। सेमी स्किल्ड का कितना आ जाएगा? 480। 2000 480। 480। अनस्किल्ड का कितना आ जाएगा? 240। 2000 240। 240। चलो सबसे पहले स्किल्ड का RSH कितना आया? 1280। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1120। स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट 3। 480। 480। पक्का? Yes, yes, yes. आर यू श्योर? I'm sure. और वो भी फेवरेबल आया ना? Favorable. अच्छी बात है। चलो सेमी स्किल्ड RSH कितना? 480। 480. एक्चुअल्स कितना? 480। 480 इंटू एडवर्स Advance 880. कितने? 480 advance. ओ ले 480 फेवरेबल और 480 एवरेबल्स हो गए। ठीक है। 80 favorable. अनस्किल्ड बताओ। 56 सर। RSH 240, एक्चुअल आवर्स 160, 20/1। हाँ जी कितना आया? 80. वो भी फेवरेबल आया। Favorable. हाँ तो बताओ फाइनल आंसर। फेवरेबल हो गया 80। 80। ठीक है। चलो लेबर यील्ड वेरिएंस SH स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 1152। अब बोलने के नहीं, वो नहीं। हाँ ये लेंगे 1152. 1152। RSH 1280। स्टैंडर्ड रेट 3। 383। Advance. 183 एडवर्स। सेमी 384 आएगा सर. तो और किया 84 सर। 84। सेमी स्किल्ड 432। Advance 96. 480। 96 advance. चौबीस। 504। एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार, सिर्फ एक बार आपको ये सारी की सारी क्या याद रखनी है पता है? Formula. फॉर्मूले याद रखनी याद है। फॉर्मूलेज आपको क्या रखनी है पता है? याद रखनी है। एक बार आप ये सारी की सारी फॉर्मूलाज याद रख लोगे, बाकी का तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं आने वाली है। लिख लीजिए अच्छे से एक ऐसा क्वेश्चन बढ़िया वाला जिसमें हमारे पास ना लेबर भी है, जिसमें हमारे पास मटेरियल्स भी है। 5 5 25, लेकिन 5 + 5 10। 10 अलग अलग फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे लगानी है। इलस्ट्रेशन नंबर 24। हाँ जी बस 10 ध्यान से फटाफट से खत्म कर देते हैं, फिर हम बजटिंग पे चले जाते हैं। A chemical company gives you the following standard and actual data. It's chemical number 1456. You are required to calculate the variances. चलो हमको पहले स्टैंडर्ड डेटा देके रखा हुआ है और फिर हमको सारे के सारे एक्चुअल डेटा भी देके रखे हुए हैं। चलो स्टैंडर्ड डेटा कितना है? 450 kg, 360 kg, टोटल बनना चाहिए 810 kg। लेकिन 90 kg का क्या हो रहा है? नॉर्मल लॉस। कब तो आपके पास कैलसी है? नहीं रहने दो। 810 में 90 का मतलब कि 720 kg दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है 720 kg। हाँ चलो ये मटेरियल का हो गया। उसके सामने एक्चुअल मटेरियल कितना है? 450 kg, 360 kg मतलब कि 810 kg। और उसमें कोई अबनॉर्मल लॉस और सॉरी एक्चुअल लॉस 50 kg का मतलब कितना बन के आ रहा है? 760 kg बन के आ रहा है। चलो फिर हमको उसके सामने लेबर का भी देके रखा हुआ है। 2400 स्किल आवर्स 2 रुपए के हिसाब से, 1200 अनस्किल आवर्स 1 रुपए के हिसाब से। जबकि एक्चुअल में कितना है? 2400 स्किल्स आवर 2.25 के हिसाब से और 1200 अनस्किल आवर 1.25 के हिसाब से।
जैसे हम हर बार करते थे वैसे ही हम चीजें यहाँ पे भी बार बार लगातार हर बार करने वाले हैं। बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत की आपको कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। नहीं आ रही है ना, नहीं। बस नहीं आना देना। SR AR चलिए, सबसे पहले उन्होंने हमको क्या बनाने को बोला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते हैं, फिर स्टैंडर्ड रेट, फिर एक्चुअल क्वांटिटी और फिर एक्चुअल रेट। अब देखो हमको कौन कौन से मटेरियल दे के रखे हुए हैं। तो मटेरियल ए दे के रखा हुआ है और फिर हमको मटेरियल बी दे के रखा हुआ है। अच्छा, मटेरियल ए में उन्होंने हमको कितना बोला पता है? तो उन्होंने बोला 450 केजी। लेकिन 450 केजी कितने आउटपुट के लिए बताया पता है? 720 किलो के लिए, क्योंकि 90 किलो का तो क्या हो रहा है पता है? वेस्ट हो रहा है। लेकिन हमको तो यहाँ पे कितने मिले पता है? 760 केजी मिले। मतलब कि 450 केजी हमको दिए थे 720 के लिए, लेकिन हमको कितने लिए ढूंढे? 760। सेम बी में भी बताओ, बी में भी हमको दिए थे उन्होंने 360 केजी 720 के लिए, लेकिन हमें कितने लिए दिए जाएंगे? 760। हम पहले वाला कितने का था? 475। Are you sure? Sure. 475 और बी के लिए कितना 380। 380। चलो स्टैंडर्ड रेट उन्होंने हमको कितना बोल के रखा हुआ है? तो पीछे हमको दे के रखा है, देखो 20 रुपया ए का और 10 रुपया बी का। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हुई? 450 एंड 360। और एक्चुअल रेट उसका कितना बोल के रखा हुआ था? 19 और 11। डाउट हो तो मेरे को पूछ लो ना। 855। ये किसका हो गया? ये जमेला हो गया हमारा 855 इसका। मटेरियल का। फिर उसके अलावा हमको क्या पूछा है? तो लेबर्स का पूछ लेते, लेबर का। चलो सेम चीज हम उसमें भी करेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट। नहीं क्या नहीं। चलो देखो 2400, 1200, 2400 और 1200, लेकिन 3600 के लिए 3600 आवर्स एंड 3600 आवर्स। कोई भी या सर देखना तो मेहनत कर दे। चलिए देखिएगा, लेबर्स के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स। अब देखो सबसे पहले हमारे लिए स्किल्स की बात है। स्किल्ड में देखो हमारे पास रुपए कितने देके रखे हुए थे? 2400। अच्छा, बट वो 2400 कितने के लिए? 720 के लिए। लेकिन अपने को तो कितना चाहिए? 760। जैसा हमने ऊपर किया था बिल्कुल सेम टू सेम हम वैसा यहाँ पे वापस से करें। 2533.33। 2533.33। फिर अनस्किल्ड 1200, 720, 760। बताओ कितना? 1267 1 2 67
पक्का 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 ओके 1 to 6 पॉइंट सही 1 to 6.67 आ रहा है हाँ वैसे ही लेंगे 1 to 6.67 आ रहा है। तो यहाँ पे उसको पॉइंट पॉइंट पे जाना देंगे ठीक है। चलो दूसरी चीज देखो हमको पता है इसके साथ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी ढूंढनी होती है हाँ, ढूंढने। तो वो भी हम यहाँ पे ढूंढ ही लेते हैं चलो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको कैसे मिलेगी भाई जितना भी Standard- दिया हुआ उसको एक्चुअल से क्या कर दो टोटल एक्चुअल टोटल से क्या कर एक्चुअल से दो कर दो। डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड 450 810 सर 4 810 360 810 810 810 का चला है। 405 और 360 देखो एक्चुअल हमारी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 810 एक्चुअल हमारी क्वांटिटी भी कितनी आ रही है 810 तो बोलेंगे वही 450 और 360 वही सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 855 जा रही है। कहाँ से स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 850 475 नहीं वो नहीं यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 450 प्लस 360 मतलब अपने कितना आ गया? याद है वो करते होते थे। हाँ उसमें भी अगर आप अपने ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं लेते होते, दूसरी एक और बनाते हैं उसका टोटल करके वो फिर लेते होते थे। ये देखे रखी हुई है तो देखे तो पीछे भी दे रखी होती है। ये आएंगे रुको देख लेते हैं 475 प्लस 380 855 और यहाँ पे 810 देखो अगर आप वो वाली ले रहे हो अपनी वाली तो देखो 475 प्लस यहाँ पे 475 हाँ उन दोनों का टोटल कितना बताया आपने 855 855 और टोटल हमारा एक्चुअल में तो कितना आ रहा है टोटल हमारा एक्चुअल में 810 810 कर दो 475 अपॉन 855 मल्टीप्लाई 810 449 449.95 मतलब कि 450 से भी आएगा जिससे भी करो आपको अगर वो वाला याद है तो आप इसको एक रोल करके कर देते हो तो भी कोई दिक्कत की बात ये नहीं स्टैंडर्ड है। क्वांटिटी अपने निकाली है ना, हाँ है ना? हाँ जैसे आपको ठीक। करना है दोनों तरीके से कर सकते हो चलो तो यहाँ पे अपना हो गया अब स्टैंडर्ड रेट कितना बता के रखा हुआ है लेबर्स का देखो तो 2 और 1 इसमें Actual- सामने एक्चुअल आवर्स कितने हमको देके रखे हुए हैं 2400 और 1200 1600 और उसका रेट कितना देके रखा है 225 और 125 यस चलो अब ये RSH भी हमारे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स भी कितने आ जाएंगे तो अगर हम इसी तरीके से तो फाइनल करना पड़ेगा। 533.33 एक्सक्यूज अपॉन इन दोनों का टोटल करो तो कितना आ रहा है इन दोनों का 25 33.33 प्लस 126.67 plus 1266.67 3800 3800 3800 मल्टीप्लाई बाय 3600 कर दो चलो 2399 99.99 2400 मतलब मतलब कि सेम टू सेम आ गया आ गया। यस यस चलो अब 1 बाय 1 सारे कामकाज हम क्या करते हैं पता है करते शुरू करते हैं करते जाएंगे हमें दिक्कत की बात नहीं आएगी नहीं पहले बट्टी में आएगी लगा करते हैं चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारे मटेरियल वेरिएंस से चल इसी बात पे पूरा फॉर्मूला बता, हाँ दो दो फिर मैं अगले का बताता हूँ। नहीं अभी पहले बता ना सर आप बोलो कौन बताया पहले? मटेरियल वेरिएंस Material उसमें सबसे variance। पहला मटेरियल Material कॉस्ट वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस एससी क्या माइनस है हमारी फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तो एससी माइनस एसी यस सर नहीं इसका अंदर ही बना दो कैसे मिलेगा एससी माइनस एसी एसआर इनटू एच स्टैंडर्ड क्वांटिटी Into SR स्टैंडर्ड रेट प्राइस SR या रेट एआर इनटू एएच माइनस AQ इनटू AB चलिए सबसे पहले A की बात कर लेते हैं A हमारे पास A का कितना है स्टैंडर्ड इसके पास 475 इनटू स्टैंडर्ड रेट 20 माइनस 450 इनटू 19 चलो बता दो कितना आ जाएगा 4050 9950 950 वो भी फेवरेबल चलो B का कितना आएगा 380 मल्टीप्लाई बाय 10 में से 3800
360 160 बाई 11 160 वो भी एडवर्स एडवर्स मतलब कि हमारा फेवरेबल रहेगा। Favorable. कितना 950 में से 160 गया। 790 तो चलो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस एस एस आर माइनस ए आर ए आर इंटू ए एच ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी। चलो ए स्टैंडर्ड प्राइस 20 एक्चुअल प्राइस 19 एसपी किधर है? एक्चुअल हाँ वही Espresso. ये एस पी और ये ए पी वो मैंने वो रेट प्राइस 20 माइनस 19 1 हाँ और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 450 450 150 वाला है 360 पर एडवर्स में 450 Favorable. 360 एडवर्स 90 तो रो हमारा 90 कितना आ जाएगा फेवरेबल। यस सर यस सर। थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। पता चल पड़ा इसका चलिए कैसे ढूंढेंगे एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर इंटू एस पी स्टैंडर्ड प्राइस एस आर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी आई 475 एक्चुअल क्वांटिटी 450 स्टैंडर्ड प्राइस 20 बताओ 25 दो 50 500 500 फेवरेबल फेवरेबल 380 360 स्टैंडर्ड प्राइस 10 200 200 300 Favorable. फेवरेबल सॉरी 700 फेवरेबल फोर्थ मटेरियल मिक्स वेरिएंस इसमें आर एस क्यूब माइनस ए क्यू इंटू एस पी। चलो ए का आर एस क्यू कितना ढूंढा 450 450 ए क्यू 450 450 जीरो जीरो SP नहीं जीरो बी का बताओ आर एस क्यू कितना है नहीं 360 and fifth material yield variance SQ minus RSQ to SP A standard quantity 475 revised standard 450 450 25 बीच 25 इंटू 20 500 380 माइनस 360 20 इंटू 10 200 700 चलिए ये पूरा का पूरा हमारा किसका हो गया मटेरियल तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया मटेरियल का। अब सेम चीज हम किसकी करेंगे लेबर की। इससे 10 फॉर्मूला हो गए हाँ लेबर वेरिएंस मटेरियल अभी जो पढ़ेंगे वो वेरिएंस। हाँ सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस एससी लेबर माइनस कॉस्ट एससी वेरिएंस एसआर इनटू एसएच माइनस एआर इनटू एएच होता है एससी माइनस एसी मतलब कि एसआर एसएच इंटू एसआर या एसआर इंटू एसएच एआर इनटू एएच इंटू एक्चुअल आवर्स। चलिए सबसे पहले स्किल वालों के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने स्किल वालों के लिए 25 33.33 स्टैंडर्ड रेट कितना था 3.33 इंटू 2 माइनस 2.25 इंटू 2400 सर कौन दे यार बताइए चलो 2533.33 इंटू 2 में से 2.25 माइनस इंटू 2400 5066.66 5066.66 बताएंगे अभी माइनस करेंगे ना सर ट्रिपल 3.34 एडवांस में तो मैंने देखा तो ट्रिगर का है थोड़ी ना फेवरेबल है सर एडवांस है फेवरेबल है एडवर्स एडवर्स है चलो वन स्किल में सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स 1266.67 स्टैंडर्ड रेट 2.5 1 रुपया एक्चुअल रेट 1.25 एक्चुअल आवर्स
1200 जब उसको करेंगे 33.33 वो भी इसमें एडवर्स में टोटल 566.67 एडवर्स। सेकंड क्या बोल रहे हैं, लेबर रेट वेरिएंस। यस सर। SR minus ER into AH SR minus minus AR into AH। स्किल्ड वालों का SR कितना है, स्किल्ड वालों का SR 2 में से AR 2.25 AH 2400। बताओ एडवर्स में आंसर कितना। और 5 for adverse 5400 नहीं वापस से कर। 2 minus 2.25 into 2400 minus 600 adverse चलो 1 minus 1.25 into 1200 300 900 बंदे labor efficiency variance efficiency लेबर एफिशिएंसी एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे ढूंढेंगे, SH minus AH yes into SR into AR SR। SR स्केल SH कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स 25 से 30.25 एक्चुअल आवर्स 2400 स्टैंडर्ड रेट 266.66 favorable 266.67 favorable फेवरेबल। अनस्किल्ड 1266.67 1200 into 1 66.67 107.3.3 66.67 yes sir वो भी कैसा फेवरेबल। टोटल फेवरेबल कितना आ जाएगा 333.34 33। 4 फोर्थ क्या बोल रहे हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस RSH minus AH into SR RSH minus AH into SR। जीरो का देगा स्किल्ड RSH दोनों जीरो 3600 2 0 अनस्किल्ड 24 नहीं 12 अरे गलत है इसने कर दिया सर। 2400 और 24 जीरो आएगा मतलब और 1200 into 1 0 total be 0 and fifth labor yield variance SH SH minus RSH into SR 266.66 SH standard hours 25 से 30.33 minus 2400 into 2 266.66 86.67 333.34 इजी था, बिल्कुल आसान था। दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत जल्दी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ बजट वाला मिलते हैं, दो मोस्ट टाइमली क्वेश्चन के साथ। प्लीज माफ